आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप माइनर्स यानी जो भी 18 साल से नीचे है उनके नाम में या फिर सरनेम में मेजर चीजें से करेक्शन करवाने के लिए जो भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन लगती है उसको कैसे पब्लिश किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है और कितनी टाइम लगती है और कितना पैसा खर्च होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी का एज 18 साल से ज्यादा है और उनको अपने नाम में कोई मेजर चेंजेस करना है और उनको गजट पब्लिकेशन करना है तो इसका बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे जरूर चेक कर सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन पब्लिक करने के लिए कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो स्टेट गजट पब्लिश कराए या फिर सेंट्रल गजट। इसमें मेरी राय ये है कि आप सेंट्रल गजट ही बनाएं, क्योंकि ये पूरे भारत में और फॉरेन कंट्रीज में भी ये मान्यता प्राप्त है और स्टेट गजट से ज्यादा पावर होल्ड करती है सेंट्रल गजट। सेंट्रल गजट या गजट ऑफ इंडिया में नेम चेंज की नोटिफिकेशन पब्लिक करने के लिए आपको 3 आसान स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है एफिडेविट ऑफ नेम चेंज और सेकंड स्टेप है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप फुल प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट प्रोसेस को देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। इस प्रोसेस की थर्ड और फाइनल स्टेप है नेम चेंजेस को गजट में पब्लिश करवाना। तो चलिए वन बाय वन इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एफिडेविट रेडी करना होगा नेम चेंज या करेक्शन करने की। तो एफिडेविट की फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी फॉर्मेट या ड्राफ्ट आपको दिखाऊंगा, इस सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए राजनाथ शर्मा जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो कि इनकी बेटी है, माइनर है, 13 साल की। उस बच्चे का नाम चेंज करना चाहता है और उसके लिए उनको गजट पब्लिकेशन करवाना है। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेम चेंज की एफिडेविट की फॉर्मेट कुछ इस तरह आपको ड्राफ्ट करना है कि आपका नाम आएगा, यानी जो भी 18 साल से कम उम्र के हैं वो खुद अप्लाई नहीं कर सकते गजट पब्लिकेशन के लिए, उनका माता पिता या कोई लीगल गार्डियन के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो मेरे केस पर फादर अप्लाई कर रहे हैं, फादर का नाम राजनाथ शर्मा है और उनके फादर का नाम लिखना है यहाँ पर और उनकी कंप्लीट एड्रेस लिखना है। और डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म्स एंड स्टेट एज फॉलोज, यानी मैं शपथ लेता हूँ कि दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, that I want to change name of my minor child पवित्रा शर्मा age 13 years। यहाँ पर आप बच्चे का जो भी ओल्ड नेम है वही लिखेंगे और थर्ड लाइन पर ये लिखेंगे कि she shall hereafter be known as प्रियंका शर्मा in future for all purposes। इस सेक्शन पर आप बच्चे का जो भी नया नाम रखना है वो लिखिए और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा है उसे एज इट इज लिखिए और आप खुद यानी माइनर की फादर मदर या लीगल गार्डियन यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर भी आपका एक फोटो नहीं, माता पिता या लीगल गार्डियन का फोटो आएगा। एफिडेविट रेडी करने के बाद आप इसको नोटरी करवाना होगा नोटरी एडवोकेट से। और ध्यान रहे, आप माइनर का जो भी नया नाम रखना चाहते हैं उस नाम में सरनेम माइनर बच्चे का माता पिता का सरनेम से अलग है, तो इस एफिडेविट पर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेशन का भी अटेस्टेशन लगेगा। खाली इस स्टेप पर आपको एडवोकेट की मदद लेना पड़ सकती है, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। नोटरी कराने के बाद या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी जज की अटेस्टेशन करने के बाद आप इस एफिडेविट की 4 से 5 कॉपी बनाकर आपके पास रखिएगा। इसमें ओरिजिनल आपको गैजेट पब्लिकेशन के लिए देना होगा और उसका एक पीडीएफ बनाकर आपको रखना होगा, क्योंकि पेपर एडवर्टाइजमेंट आप अगर ऑनलाइन से कर रहे हो तो वहां पर आपको अपलोड करना होगा और बाकी का कॉपीज आपके पास सेफली रखिएगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए। ध्यान रखिए, आपको एक स्टैम्प पेपर लेना है, 10, 20 या 50 रुपए का भी ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उस स्टैम्प पेपर पर आपको फर्स्ट पार्टी आपको यानी फादर मदर या लीगल गार्डियन को रखना है और सेकंड पार्टी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन तरह की होता है, तो यहाँ पर सेकंड पार्टी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो उस एफिडेविट को इस स्टैम्प पेपर के साथ अटैच करने के बाद ही आप नोटरी या मजिस्ट्रेशन की अटेस्टेशन करिएगा आपकी केस के मुताबिक। पूरे प्रोसेस में आपको जो भी डाउट्स है या क्वेश्चन है आप कमेंट पर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एफिडेविट रेडी करने के बाद सेकंड स्टेप पर आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है आपकी नेम चेंज के बारे में। एडवर्टाइजमेंट की सैंपल कुछ इस तरह रहेगा। अब किसी को ये कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से न्यूज़पेपर में और कितने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है, क्योंकि कहीं पर आप सुना होगा 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होगा और कुछ लोगों को ये भी सुनने में आया होगा कि 1 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होगा। तो ये सारे कंफ्यूजन को आपको प्रूफ के साथ सॉल्व करूंगा कि आपको सही में कितने न्यूज़पेपर में ऐड देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि गजट पब्लिकेशन को हैंडल करती है। तो इस वेबसाइट की होम पेज पर ही आपको गजट पब्लिकेशन रिलेटेड ओरिजिनल सोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर चेंज ऑफ नेम, मेजर, माइनर, सेक्स, चेंज ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा जो भी लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इन सारे प्रोसेस की गाइडलाइंस मिल जाती है। हमें यहाँ पर चाहिए माइनर की केस की गाइडलाइंस, लेकिन पहले मेजर की गाइडलाइंस ओपन करके देखना है कि कितने न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा ताकि आपको सही जानकारी मिले। तो मेजर की गाइडलाइंस पर क्लिक करते हैं, पीडीएफ ओपन होगा और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं और इस सेक्शन पर लिखा है कि चेंज ऑफ नेम शुड बी एडवर्टाइज्ड इन वन ऑफ द डेली लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर।
और माइनर की नेम चेंज की पीडीएफ ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा है ओरिजिनल न्यूज़पेपर। इस पे कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है कि आपको 2 न्यूज़पेपर में ऐड कराना है। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि आपको एक ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट कराएँगे तो काफ़ी होगा। अब बात आती है कौन से न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं ऐड पब्लिश करने के लिए, पर शर्त है कि वो डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, वीकली, मंथली ऐसे न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए। और आप इंग्लिश पर ऐड देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कहीं पर भी आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़मेंट के लिए आप एड एजेंसीज़ या डायरेक्ट उनकी ऑफ़िस जाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन से भी ऐड पब्लिश करा सकते हैं। कुछ न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर ये ऑप्शन हमें दिया गया है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में नेम चेंज की एडवर्टाइज़मेंट करने की कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा। तो आपको आना है टाइम्स ग्रुप की क्लासिफाइड की पेज पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आइएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासिफाइड ऐड की कैटेगरी दिखेगा, पर इसमें हमें जो चाहिए वो है चेंज ऑफ नेम की कैटेगरी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस सेक्शन में टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है, यानी जस्ट क्लासिफाइड टेक्स्ट ऐड या क्लासिफाइड डिस्प्ले ऐड या और भी एडवांस जिस पर फोटो भी आती है, जो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंपल क्लासिफाइड टेक्स्ट में ऐड दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो इस ऑप्शन सेलेक्ट करते ऐड टेम्पलेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती है। आप इसमें से भी कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऐड टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी सिटी को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर आपके नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जैसा बेसिक डिटेल्स को फिल करके रजिस्ट्रेशन करना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मैं इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। साइन इन करते ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट हेडर पर क्लिक करके चेंज ऑफ नेम पर क्लिक करना है। उसके बाद इस सेक्शन पर टाइम्स ग्रुप की जितने भी न्यूज़पेपर है उसकी लिस्ट आ जाती है। आप इसमें से कोई भी न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई पेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ ऐड पर 1 सेलेक्ट करना है और इस कैलेंडर पर क्लिक करके आप जो डेट पर ऐड पब्लिश करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद पेपर में जो ऐड देना है उसकी मैटर को टाइप करना है यहाँ पर। इस मैटर का सैंपल फॉर्मेट आपको कोई भी गज़ेट में मिल जाएगा। आप उस गज़ेट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आपकी केस के मुताबिक। गज़ेट डाउनलोड करने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। डाउनलोड करने के बाद कोई भी एक माइनर की केस को देखना है जो भी नाम चेंज किया है, और फिर उसी रेफरेंस के साथ आप आपकी ऐड फॉर्मेट को ड्राफ्ट बनाना है और उसको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना होगा आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करती है आपका ऐड कब पब्लिश होगा उसका डेट आ जाती है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज डेट पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे ओके कर दीजिए। ओके करते ऐसा पेज ओपन होगा। आप जो नेम चेंज की एफिडेविट बनाया था उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइम पर आपको कुछ डिस्काउंट्स कूपन मिला है तो उसे यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है और पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिएगा और वहीं से उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना होने के बाद जिस दिन आपकी ऐड न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा उस दिन की 5 से 10 कॉपी आप न्यूज़पेपर को खरीद कर रखिएगा, क्योंकि इसमें एक कॉपी आपको गज़ेट पब्लिकेशन में सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए और सेफर साइड के लिए आप एक्स्ट्रा कॉपी को खरीद के रखिएगा। ध्यान रहे आप पूरे पेपर को रखिएगा, ऐड की पेज या ऐड को कटिंग करके मत रखिएगा, क्योंकि ये पेपर है कभी भी डैमेज भी हो सकती है। इतना होते ही फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है थर्ड और फाइनल स्टेप, जो कि गज़ेट ऑफ इंडिया में नेम चेंज की पब्लिश करवाना है। इसके लिए पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है और कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है एफिडेविट ऑफ नेम चेंज, जो कि आप इसे ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका ओरिजिनल रेडी रखना है। और सेकंड डॉक्यूमेंट है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, वो भी आप ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका ओरिजिनल यहाँ पर आपको रखना है। और जहाँ पर भी आपकी नाम यानी माइनर की नाम चेंज की ऐड पब्लिश है उसको हाईलाइटर में हाईलाइट कीजिएगा, ताकि गज़ेट डिपार्टमेंट में उस ऐड को जल्दी और सही से पहचानने में आसान हो। उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट लेटर रेडी रखना होगा। इस लेटर का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा। इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप केस के हिसाब से आप उसे एडिट कर लीजिएगा। और इस रिक्वेस्ट लेटर पर आपको 4 फोटोज को स्टैपल करना है। 2 फोटो फादर, मदर या लीगल गार्डियन का रहेगा और 2 फोटो माइनर चाइल्ड का रहेगा। और चारों फोटोज पर फादर, मदर या लीगल गार्डियन को क्रॉस साइन करना है, यानी आधा साइन पेपर पर रहेगा और आधा साइन फोटो पर रहेगा। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट है प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा की फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा, आप आपकी केस के हिसाब से इसे एडिट कर सकते हैं, ये बस आपके रेफरेंस के लिए दिया है। ध्यान रहे विटनेस की सेक्शन खुद पेन से लिखिएगा और साइन कराइएगा। इसे आप प्रिंट मत कराइएगा, उनकी नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह पेन में ही लिखना होगा। ओनली इस सेट्स को प्रिंट कराना है, बाकी उनको मैनुअली लिख के साइन करना है। उसके बाद फिफ्थ डॉक्यूमेंट है सीडी।
आपको एक सीडी खरीदना है और उस पर वर्ड फॉर्मेट में, ध्यान रहे वर्ड फॉर्मेट में ही चलेगा और दूसरे कोई फॉर्मेट में नहीं चलेगा। वर्ड फॉर्मेट में इस मैटर को बर्न या पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा इस सेक्शन पर आपको साइन नहीं करना है, बस फादर, मदर या लीगल गार्डियन का नाम लिखना है। उसके बाद 6th डॉक्यूमेंट है सीडी सर्टिफिकेट। सीडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरह रहेगा जो कि आप आपके केस के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखिएगा। ये सर्टिफिकेट आप इसलिए दे रहे हैं कि आपने जो भी सीडी में लिखा है वो मैटर सही है, और सीडी का क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट आती है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप करेगा। तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटीज को आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर एप्लीकेंट को यानी फादर, मदर या लीगल गार्डियन को साइन करना है। उसके बाद 7th डॉक्यूमेंट है POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस। एप्लीकेंट का एक फोटो आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार या वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को, और एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, रेशन कार्ड जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर एप्लीकेंट का नाम और एड्रेस है वो रेडी रखना है। साथ ही में माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको रखना है, जो कि इसमें सब डिटेल्स सही होना चाहिए, और बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उनका आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको रेडी रखना है। उसके बाद 8th और फाइनल डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट आप भारत कोष की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस को आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होती है, आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उसका प्रिंट आउट भी आपको निकाल के रखना है। अब बात आती है अमाउंट कितना है। गैजेट ऑफ इंडिया में माइनर की नेम चेंज करने के लिए आपको 1700 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर कोई डायरेक्ट दिल्ली गैजेट ऑफिस जाके पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैश एक्सेप्टेड नहीं है। आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट एक्सेप्ट रहेगा, लेकिन कैश एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। इतनी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद आपको एक बड़ा एनवेलप लेके इसको पैक करके इस एड्रेस पर कोरियर के थ्रू भेजना होगा। आप अगर दिल्ली गैजेट ऑफिस जाके डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो उनका टाइम ये रहेगा। कोरियर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपको कम से कम 45 डेज से 60 डेज का वेट करना होगा, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। और जो दिल्ली गैजेट ऑफिस जाके डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो उनको कम से कम 15 से 30 दिन वेट करना होगा उनकी नेम चेंज गैजेट में पब्लिश होने के लिए। अब काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमने तो एप्लीकेशन भेज दिया, अभी तक गैजेट घर पर नहीं आया है। तो इस बात को भी आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात है, गैजेट को किसी को भेजा नहीं जाता है। हालांकि गैजेट का प्रिंट होना काफ़ी साल पहले बंद हो चुकी है। अब बस आपको ई गैजेट ही मिलेगा जो कि आपको खुद डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 1 वीक के बाद इसे आप गैजेट की वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गैजेट हर हफ्ते सैटरडे पब्लिश होती है और कोई भी उसे चेक कर सकता है और उसे डाउनलोड भी कर सकता है। गैजेट डाउनलोड करने के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर गैजेट डाउनलोड करने की पूरे मेथड को आपको सही से समझाया हूँ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट पर कोई एरर है तो आपके घर के एड्रेस पर रिजेक्शन लेटर आएगा और उसमें आपने जो भी गलती की है उसको सही करने के बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करते रहता हूँ, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।